नमस्कार सनातनी। हमारे भारत में माना जाता है 12 आदि ज्योतिर्लिंग है जो भारत के उत्तर से दक्षिण में अलग अलग जगह में फैला हुआ है। इसमें नॉर्थ ईस्ट में कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है। ज्योतिर्लिंग या ज्योतिर्लिंगा या ज्योतिर्लिंगम एक ऐसा मंदिर है जहाँ भोलेनाथ की पूजा ज्योतिर्लिंग के रूप में किया जाता है। ज्योति मतलब लाइट। ज्योति शब्द को सनातन धर्म में परम ज्ञान के साथ तुलना की गई है। एक मंत्र है असतम सतगमय तमसम ज्योतिर्गमय। यहाँ पर ज्योति शब्द के द्वारा परम सत्य या परम ज्ञान की ओर इशारा की गई है और लिंग मतलब पहचान। हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, ज्योतिर्लिंग परम सत्य, परम ज्ञान, परम तत्व का एक स्वरूप है जो हम लोग इन 12 जगह पर जाकर ही महसूस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग एक एक करके 12 ज्योतिर्लिंग को देखेंगे। हमारा लिस्ट में पहला नाम है केदारनाथ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में गाढ़वाल माउंटेन रेंज के अंदर केदार घाटी में मंदाकिनी नदी के बीच एक बहुत ही खूबसूरत स्थान है। केदार ज्योतिर्लिंग समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर ऊंचाई पे स्थित है, जो केदारनाथ को सबसे ऊंचा ज्योतिर्लिंग बनाता है। शिव पुराण के अनुसार केदारनाथ 11 नंबर ज्योतिर्लिंग है। श्री हरि के 2 रूप नर और नारायण के कहने पर देवाधिदेव महादेव इस स्थान पर विराजमान हुए थे और केदारनाथ को महाभारत के साथ भी जुड़कर देखा जाता है। लेकिन माना जाता है आज के समय जो मंदिर है इसे आदिगुरु शंकराचार्य ने 8th सेंचुरी एडी में निर्माण करवाए थे, जो केदारनाथ के इस मंदिर को हजारों साल पुराना बनाता है। केदारनाथ जिस माउंटेन रेंज पे स्थित है उसी पर्वत से माँ गंगा नदी का उद्गम होता है। और इसी गंगा नदी के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर में स्थित हमारा लिस्ट का दूसरा ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग यूपी के बहुत ही खूबसूरत शहर में स्थित है जिसे वाराणसी या बनारस या काशी नाम से जाना जाता है। इस शहर को शास्त्र संगीत का शहर, ज्ञान और शिक्षा की शहर, मंदिरों का शहर और पृथ्वी का सबसे पुराना शहर माना जाता है, जो काशी को भारत के धार्मिक राजधानी बनाता है। काशी वो स्थान है जहां बाहरी आक्रमणकारियों के द्वारा मंदिर को ध्वस्त करके इसके ऊपर अलग आर्किटेक्चर खड़ा किया गया है। काशी के आगे भारत के ईस्ट में आखिरी ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। बैद्यनाथ का उल्लेख समकालीन इतिहास की पुस्तकों के साथ शिव पुराण, मत्स्य पुराण और रामायण जैसे कई हिंदू ग्रंथ में मिलती है। मयूराक्षी नदी के पास एक शानदार स्थान पर स्थित है बैद्यनाथ टेम्पल। मुख्य मंदिर के बगल में माता पार्वती के एक सुंदर शक्तिपीठ स्थित है। बैद्यनाथ शिव और शक्ति के पवित्र बंधन का एक प्रमाण है। बैद्यनाथ इस नाम का पीछे की कहानी रामायण से जुड़ी है। माना जाता है मोहन रावण ने महादेव को मनाने के लिए अपना एक एक सर काट के अर्पित करने लगे। इससे भोले बाबा संतुष्ट होकर प्रकट हुए और रावण को ठीक कर दिए। तब से इस ज्योतिर्लिंग को बैद्यनाथ नाम से जाना जाता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड में मयूराक्षी नदी के पास देवघर में स्थित है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग स्थित है। पहला महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर भारत के एक प्राचीन शहर उज्जैन नगरी में शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। माना जाता है लिंग के रूप में स्वयं शिव स्वयंभू है, जो दूसरे लिंग के विपरीत अपने भीतर से शक्ति की धारा निकालती है, जिसे मंत्र शक्ति के साथ अनुष्ठान पूर्वक स्थापित किया जाता है। काल यानी टाइम, जो समय से परे है, वो कालों के काल महाकाल है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग खूबसूरत विंध्याचल माउंटेन रेंज के बीच नर्मदा नदी के अंदर शिवपुरी आइलैंड पे स्थित है। ओमकारेश्वर, ओमकार जो फॉर्मलेस निराकार है, माना जाता है स्वयं विंध्याचल और देवदेवी के आह्वान से महादेव इस स्थान पर विराजमान हुए थे। इसके बाद हमारे लिस्ट का अगला ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के समुद्री तट पर एक ऐतिहासिक स्थान पर स्थित है, जहां महाभारत के समय श्री कृष्ण ने
द्वारका नगरी बसाए थे। माना जाता है कि यहाँ पर दारुका नामक राक्षस ने सुप्रिया नामक शिव भक्त को कैद कर लिए थे। सुप्रिया द्वारा ओम नमः शिवाय मंत्र ने भगवान शिव को आह्वान किया। यहाँ एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ और आज भी इसे पूजा की जाती है। इसके बाद गुजरात में ही एक रणनीतिक स्थान पर स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत की 12 आदि ज्योतिर्लिंग में से प्रथम है। यह मंदिर भारत के पश्चिमी तट पर एक रणनीतिक स्थान पर स्थित है। आज के समय का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 11 मई 1951 को उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई। इस मंदिर को बाहरी आक्रमणकारियों के द्वारा कई बार ध्वस्त की गई है। लगभग 20 बार आक्रमण झेलने के बाद भी आज भी ये मंदिर अपने भव्यता के साथ खड़ी है। माना जाता है स्वयं चंद्रमा महादेव को यहाँ पर आह्वान किए थे। इसके बाद त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के तलहटी में एक शानदार जगह पे स्थित है। त्र्यंबक यानी हमारे तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यह पूरा इलाका बहुत ही पुराना इतिहास अपने अंदर समेट के रखा है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग उस महान ऐतिहासिक स्थान के पास स्थित है जहां प्रभु श्री राम जी अपने वनवास काल के दौरान यात्रा किए थे, जिसे पंचवटी नाम से जाना जाता है। नासिक से कुछ किलोमीटर दूर हमारे लिस्ट का अगला ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये मंदिर अपने भव्य वास्तुकला को लेकर कई बार ध्वस्त होने के बाद भी आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अपना नाम सूचित कर चुका है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मोहन इलोरा केव्स के पास स्थित है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को सबसे आखिरी ज्योतिर्लिंग माना गया है। कृष्णा यानी तीव्र ताप और ईश्वर जो तीव्र ताप के ईश्वर है वो कृष्णेश्वर है। वर्तमान स्वरूप के इस मंदिर का निर्माण लगभग 18वीं शताब्दी में इंदौर के रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाए थे। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के सह्याद्री माउंटेन रेंज के बीच भोरगिरी गांव के पास एक पहाड़ी पे स्थित है। लगभग 990 मीटर ऊंचाई पे पर्वत और घने हरे वर्षा वनों से ढका हुआ है। कहा जाता है भीमशंकर नाम की उत्पत्ति यहाँ पर स्थित भीम नदी से हुई थी, जो भगवान शिव और राक्षस त्रिपुरा के बीच युद्ध के कारण बाष्पीभूत हो गए थे। ज्योतिर्लिंग के कारण इसे भारत के पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। भीमशंकर ट्रैकर्स के लिए भी एक लोकप्रिय स्थान है। इसके बाद मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। शिवपुराण में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को दूसरा स्थान दिया गया है। मल्लिका माता पार्वती को और अर्जुन भोलेनाथ को कहते हैं। माना जाता है माता पार्वती और महादेव अपने पुत्र कार्तिक से मुलाकात करने के लिए यहाँ आते हैं। और लास्ट में रामेश्वरम। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को स्वयं प्रभु श्री राम जी लंका जाने से पहले स्थापन किए थे, जिसको आज भी पूजा जाता है।